उठ अजवा उठ। अच्छा आजा 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 आजा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का व्लॉग। तो जो मैं शुरू बना रही हूँ सुबह के टाइम से, चाय के टाइम से। अभी 5:30 का टाइम है, मतलब 5:30 हो गए हैं सुबह के। और मैंने नमाज़ पढ़ के बाकी थोड़ा सा काम किया और दूसरा और सफाई वगैरह की किचन की, और बाकी मैं ना चाय बना रही हूँ अब, जो कि मैं इन 2 थर्मास में भर दूँगी और एक दुकान पर जाएगा और एक घर में ही रहेगा। तो सुबह हम सिंपल सादा चाय ही पीते हैं सिर्फ़ अकेली। तो नाश्ता वगैरह नहीं करते, बस नाश्ता 9-10 बजे के करीब करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीली भर के चाय बना ली है, जो कि डेली हमारे घर में बनती है। इतनी ही चाय बनती है सुबह के टाइम। तो अब इसके बाद 1 घंटे के बाद दोबारा एक पतीली भर के चाय बनेगी, 2 थर्मास फिर बनेंगे। 4 थर्मास सुबह को होते हैं और 2 दोपहर को और 2 रात को होते हैं। तो माशाल्लाह दूध हमारा घर का है, तो इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होता। अगर दूध बाहर से लेना पड़े तो फिर तो इतनी चाय ना पी जाए, लेकिन दूध घर के ही हैं, गाय है, 2 गाय हैं, तो वहाँ से मिल जाता है दूध हमें। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र। तो सुबह बस चाय नमाज़ पढ़ के सब चाय ही पीते हैं, अम्मी भी चाय पीती हैं और बाकी भाई भी चाय पीते हैं। तो यहाँ पे उठ चुकी है अज़वा। रीम उसकी नींद थोड़ी सी ना ख़राब हो गई आज, और फ़ातिमा तो पहले ही जाग रही थी, जब मैं चाय बना रही थी तब भी उठ गई थी। तो मैंने ना अज़वा को फ़ीडर दे दिया और ये फिर फ़ीडर पी के सो जाएगी, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं हुआ उठने का। तो ये 9-10 बजे, 8-9 बजे के करीब उठती है। तो अंश को मैं उठा दूँगी और उसे बस मैं स्कूल के लिए तैयार कर दूँगी 7 बजे के करीब। अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तो अभी सोया रहेगा। तो मैं यहाँ पे अपना 1 कप चाय लेके आ गई थी, जो मैंने पी लेनी थी यहीं पे सुबह के वक़्त। बस हमारे घर में सुबह-सुबह यही होता है कि सुबह उठने के बाद ना चाय मिल जाए, और कुछ हो ना हो लेकिन चाय ज़रूर हो। नमाज़ पढ़ने के बाद तो चाय बन जाती है और सब चाय ही पीते हैं। तो उसके बाद मैंने ये जो डेली जो मैं लेती हूँ बादाम और किशमिश जो मैंने भिगो के रखी हुई थी रात की, वो मैंने ली। और उसके बाद मैंने नाश्ता करवा दिया था अंश को, और उसका नाश्ता बना के उसके बैग में डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं और अज़वा रीम अब ये खा लेंगे, क्योंकि अंश को हमने पहले ही दे दिए थे, वो खा के चला गया था स्कूल बादाम वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है 7 बजे का, 7:30 बजे का। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, बस नॉर्मल सा ही है। कभी गर्मी लगने लग जाती है और कभी सर्दी शुरू हो जाती है। तो हवा ठंडी ठंडी चल रही है, जिसके साथ ही सर्दी आएगी। तो बारिशें तो अभी बारिश तो कोई भी नहीं हुई, पहली बारिश कोई भी नहीं हुई सर्दी की। बस जैसे कि बता रहे हैं ना टीवी में, वैसे अभी यहाँ इस इलाके में, हमारे एरिया में नहीं हुई बारिश। तो ये मैं डेली सुबह पीती हूँ, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं मुझे। इसके बहुत साफ़ फ़र्क नज़र आता है बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप लोग भी ये खिला सकते हैं अपने बच्चों को। बादाम और जो मेवे होते हैं ना, किशमिश होती है, वो मैं भिगो के रख देती हूँ रात को, और सुबह को मैं ये बच्चों को खिला देती हूँ, निहार मुँह या नाश्ते के बाद या पहले, जैसे भी वो मर्ज़ी खाएँ। तो अज़वा इनको अब जल्दी पड़ी हुई है कि ये मुझे दे दो और मैं इसे खा लूँ, क्योंकि ये रोज़ ही खाती है। तो इसका ना रोज़ की रूटीन बनी हुई है खाने की। तो ये देख के कह रही है कि मैं जल्दी जल्दी मुझे दे दो, मैं खा लूँ सारे ही। तो आधे मैं इसको दूँगी और आधे मैं खुद खा लूँगी। और नाश्ता बाद में बनाएंगे, अभी सफाई वगैरह करेंगे और उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सफाई की रूटीन, जो मैं डेली करती हूँ। डेली बेसिस पे हमारे घर में जैसे सफाई होती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप सबका प्यार होता है, आप सबकी सपोर्ट होती है मेरे लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि आजकल ना मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हुआ पड़ा है और मूड भी ख़राब हुआ पड़ा है, क्योंकि मेरा ना कोई भी काम नहीं सही हो रहा आजकल। तो बहुत ही परेशानी है। तो उस लिहाज से अल्लाह ताला से बस दुआ ही करती रहती हूँ कि थोड़ा सा ना हालात सही हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए। क्योंकि फिर टेंशन में ना बच्चे संभाले जाते हैं, ना घर संभाला जाता है, कुछ भी नहीं होता। परेशानी में कोई काम भी नहीं सही होता। तो अल्लाह ताला परेशानियाँ हल फरमाए, सबकी परेशानियाँ हल फरमाए, सबको दिल की ख्वाहिशें, उनकी दिल की दुआएं जो वो अल्लाह ताला से करते हैं, उनकी कबूल फरमाए। यहाँ पे जनाब टाइम हो चुका है सुबह के 8-9 बजे के करीब, और यहाँ पे भागम भाग शुरू हो चुकी है सफाइयों की, जो कि हमारे घर की रोज़ की रूटीन है डेली की।
तो मैं यहाँ पे सारे मतलब जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो इकट्ठी कर लूँगी, सारा जो खिलारा पड़ा है ना वो इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। ये रोज़ की रूटीन है, ये सारा मतलब कि डेली यही होता है। तो यहाँ ये वाला रूम है ना जो ये मेरे सासू माँ का है, तो मेरी सासू माँ की चारपाई और ननंद की है, तो वो उनका मैं कमरा साफ़ कर दूँगी और उनके जो बिस्तर वगैरह हैं वो इकट्ठे करके रख दूँगी साइड पे और इसके बाद मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो बच्चों को सँभालना साथ साथ ही चलता रहता है, बच्चे साथ ही रहते हैं, मतलब कि उनको भी देख लेती हूँ, बाकी चीज़ों को भी, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, बाकी सारा काम किचन का मैंने समेट लिया था और उसके बाद मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी थी कमरों की, सेन की, बरामदे की। तो 3 कमरे इधर मेरे पास हैं और 3 कमरे उधर सासू माँ के हैं, तो उनके भी साफ़ कर दूँगी, उनकी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी 10 बजे के करीब, 9 बजे के करीब। तो अंश को मैंने सुबह ही नाश्ता बना दिया था, पराठा, अंडा, और वो चला गया था स्कूल। उसके बाद मैं और रज़वा करने लग गए थे सफाई। तो बाजी भी हैं, वो भी सफाई कर रही हैं, वो भी लगी हुई हैं, उनके बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, तो वो भी अब सफाइयों के पीछे पड़ी हुई हैं। तो आधे घंटे में या 1 घंटे में हमारी सफाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बाकी खाना पीना वगैरह हो जाता है। इस हिसाब से रूटीन चलती रहती है डेली की। तो अम्मी को हमने बाहर बिठा दिया था धूप में, ताकि वो धूप सेक लें थोड़ी सी, क्योंकि आज थोड़ी सी सर्दी थी, तो उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, बाजू में, जोड़ों में दर्द हो रहा था, तो उनको हमने बाहर बिठा दिया था। और बाकी मैं रूम की सफाई कर लूँगी और बाकी जो काम है घर के वो घर पोछा वगैरह लगा लूँगी सारा, और बाकी किचन का जो काम है वो समेट लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। आजकल हवाएं चल रही हैं ना, तो फिर इसलिए मिट्टी वगैरह जो होती है वो ज़्यादा होती है। खुला घर है ना, तो इसलिए ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है और ऐसे लगता है जैसे कभी सफाई नहीं की, बस दूसरे एक दिन झाड़ू ना दे लगाएं तो ऐसे लगता है जैसे कभी 2-3 दिन ना सफाई नहीं की। तो डेली की बेसिस पर सफाई करनी पड़ती है, सारा साफ़ रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सिटिंग रूम में। सिटिंग रूम मतलब कि बैठक जिसे कहते हैं हम, तो वहाँ पे मैं कर लूँगी सफाई। यहाँ पे बस मैंने सोफ़े सेट किए हुए हैं, एक मेरा है और एक बाजी का है और एक हमारी सासू माँ है उनका है। तो उन्होंने भी अभी बनवाया था, बस पता नहीं न्यू ही है, अभी इतना पुराना भी नहीं है, बाद में बनवाया होगा मेरे आने से पहले। तो ये पहले के पड़े हुए थे यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है ये मेरा मतलब शादी पे बनाए थे ये कमरे, और जो दूसरी साइड पे है ना सासू माँ के, वो पुराने हैं थोड़े से, वो पहले के बने हुए, उनके ज़माने के बने हुए हैं, जब बाजी की शादी हुई थी मतलब 25 साल पहले, तो उनके ज़माने के बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी साइड पे सफाई कर लूँगी और बाजी जो है अपने कमरों में सफाई कर लेंगी, और सासू माँ के कमरों में हम दोनों ही, कभी बाजी कर लेती हैं कभी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सारा डस्टिंग वगैरह कर दूँगी और जो चीज़ें हैं वो सारी झाड़ पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो फिर चीज़ें बिखरी ही रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई ना कोई चीज़ रास्ते में नीचे पड़ी ही रहती हैं, सारा दिन बस चीज़ें उठाने में ही गुजर जाता है, कभी इधर उठा के रखो कभी उधर। तो यहाँ पे रखे हुए हैं सोफ़े मैंने, जो कि 3 है सोफ़े, और एक चारपाई मैंने रखी है बैठने के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मैं शाम को बैठ के ना बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन, तो चारपाई पे मैंने झल्ली भी बांधी हुई है फ़ातिमा को डालने के लिए उसमें, कि ताकि वो जब रोए तो मैं झल्ली में डाल लूँ और बच्चों को पढ़ा लूँ। तो बच्चों को मैं ट्यूशन शाम को पढ़ाती हूँ यहाँ पे 4 बजे के करीब शाम को। उसके बाद मैं घर के काम करती हूँ, क्योंकि शाम को मेरा इतना काम नहीं होता, तो फिर मैं थोड़ा सा ना अपना ओवर टाइम लगा लेती हूँ, जो कि बच्चों को पढ़ाने में गुजर जाता है। तो बाजी भी यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं पीछे। सुबह के वक्त हमारे घर की यही रूटीन होती है, बस सफाइयाँ ही हो रही होती हैं, हर तरफ धूल मिट्टी हुआ पड़ा होता है। तो जो शाम तक दोबारा वैसी हालत हो जाती है मट्टी मट्टी से और हवा चल चल के। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बरामदे में झाड़ू लगा लिया था और बाकी सफाई वगैरह कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी सारे घर की। तो घर काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, तो सारा बना हुआ है, मतलब कि सारा साफ़ रखना पड़ता है।
तो छोटे घर का ये होता है कि साफ़ करना थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा गंद पड़ता है, थोड़े में ही गुजारा हो जाता है। लेकिन बड़े घर का भी अपना ही मज़ा है, इसका भी अपना ही फ़ायदा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे हम बाहर आ गए थे गेट के पास, सारे घर की हो गई थी सफाई। तो उसके बाद हमने कर ली थी गेट के पास सफाई, जो कि गाड़ी के पास है ना, काफ़ी मट्टी वगैरह थी। तो कभी कभी यहाँ पे भी मैं ना सब पूरी तफसीली सफाई कर लेती हूँ, बाकी नहीं तो डेली बेसिस पे मैं बस हल्का फुल्का झाड़ू ही लगाती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया था। आगे से जो गैराज बना हुआ था उसके ऊपर छत बनी हुई है गाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पे भी मिट्टी वगैरह और जाले वगैरह लगे हुए थे, वो मैंने उतार लिए थे। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा के ना पूरा इकट्ठा कर लिया था और सारा मैंने डाल दिया था बोरी में, जो कि जैसे होता है साफ। तो ये मैं शाम को फेंक आऊँगी बाहर, हमारे यहाँ पे बना हुआ है कचरे डालने वाला, तो उस वहाँ रखा वहाँ फेंक आऊँगी और उसके बाद बाकी काम कर लूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अजवा रेम के काम आपको कैसे लगे, क्योंकि ये सारा दिन ही मेरे साथ लगी रहती है।